बहिष्कार। हमारी मांगे हैं कि रिजर्वेशन में भी सुधार हो। जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है, अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं ले सरकार तो मोदी हटेगा। आज इस समय की सरकार ने बता दिया कि इनके हृदय में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से एक जाति को टारगेट करते चले आए हैं, वो है सवर्ण जाति। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आरक्षण को लेकर इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत में इसे लेकर बयानबाजी खूब चल रही है। खासतौर पे जब से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हुआ, तमाम लोग जुटे, भीड़ जुटी, भाषणबाजी हुई और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करके इन लोगों को यहां से हटाया भी। उसके बाद से ये मुद्दा पूरे देश में गरमाता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान और तमाम दूसरे दलित और ओबीसी नेता साफ तौर पे कह चुके हैं कि आरक्षण को किसी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। तो वहीं आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ये दलील दे रहे हैं कि आरक्षण दरअसल जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है, ये बहस इस वक्त चल रही है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर खासे पॉपुलर शिक्षक अवध ओझा ने एक ऐसी बात कही है जिससे जुड़ा उनका एक जो वीडियो है वो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अवध ओझा ने साफ तौर पे सवर्णों को सलाह देते हुए आरक्षण को खत्म करने का एक सूत्र बताया है। अपने वीडियो में वो कहते हैं, सबसे बढ़िया सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि अगर भारत के सवर्ण चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए तो भारत के सवर्णों को जातिवाद खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जातिवाद खत्म होगा आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही भारत का सवर्ण जातिवाद विरोधी आंदोलन शुरू करेगा, उसमें दलित भी शामिल हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, हमें इस खराब सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आरक्षण का अगर सवर्ण विरोध करेंगे तो वैमनस्यता बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी और दलित जो लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा मिलता है, वो साफ तौर पे ये कहेंगे कि अभी जो व्यवस्था चल रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो आरक्षण को हटाना संभव नहीं होगा, बिल्कुल संभव नहीं होगा। तो जितने लोग हृदय से मेरी बात सुन रहे हों, बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? भारत में एक दिन में आरक्षण खत्म हो सकता है, सिर्फ एक दिन में। बस इतना करना होगा सवर्णों को कि वो जाति विरोधी आंदोलन शुरू करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो 6 महीने के अंदर भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा। जैसे ही जातिवाद खत्म होगा, आरक्षण का नामो निशान नहीं रह जाएगा और आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होगा और फिर इस देश के विकास को और गति मिलेगी। तो ये सलाह दी है अवध ओझा ने सवर्ण समाज के लोगों को। लेकिन इस बीच इसे लेकर तमाम जो बयानबाजी है वो जारी है। खासतौर पे चंद्रशेखर आजाद, जो कि इस पूरे विवाद के चर्चा में आ गए जब जंतर मंतर पर उनके खिलाफ बयानबाजी की गई कुछ आंदोलनकारियों द्वारा। और इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा अजित भारती, उन्होंने भी चंद्रशेखर के खिलाफ अपने एक लाइव प्रोग्राम में बहुत ही घृणित और आपत्तिजनक बातें कही। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। चंद्रशेखर ने भी अब जवाब दिया है, उनकी बात भी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और जो आंदोलन शुरू हुआ है उसको लेकर उनकी क्या राय है, ये भी सुनिए। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती, तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, वो मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाएगा टूट जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा जवाब है मेरा, वो इनके सवाल से जुड़ता है। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पे नौजवान इकट्ठा हुआ था, और जब नौजवान इकट्ठा हुआ तो सरकार ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे तोड़ा जाए। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, अवसर दे नहीं रही है, और तमाम तरह की जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, अच्छे सड़क नहीं है। मैं एतमादपुर गया था, गारा हो रहा है गोडे गोडे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताऊं, सरकार को लगा, और उन ताकतों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संगठन बने हुए हैं,
जो अपने आप को राष्ट्रवाद संगठन कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि इस एकता को कैसे तोड़ा जाए। तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पर आगे कर दिया कि जो युवाओं की एकता बनी थी देश के विभिन्न इंपोर्टेंट मुद्दों पे आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, वो मुद्दे पीछे छूट जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त की नहीं जाएगी। आपको याद होगा और आप रिसर्च कर लेना, भीम आर्मी का जो जन्म है, उसकी जो पहचान है देश दुनिया में, वो भीम आर्मी पाठशाला से थी। और पाठशाला हम लोग क्यों चला रहे थे? जब आप पाठशाला के बारे में जानेंगे तो ये भी जानेंगे क्यों चला रहे थे। क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, जर्जर हैं, टीचर नहीं है, पर्याप्त टीचर नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, किताबें समय पे नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं है, पेयजल पदार्थ यानी कि पानी और वो आवश्यक सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए हमने पाठशालाएं चलाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी नींव मजबूत कर सकें। अगर इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के पूरे सहयोग और देश की दूसरी बड़ी पार्टी के नेताओं, जिनके 100 एमपी हैं लोकसभा में, अगर उनको जो एफआईआर कराने में इतना समय लग रहा है, वो भी सही एफआईआर, बैलेट गन चली है और बच्चा जिंदा है, उसके छठे अंदर है, तो आप समझिए कि देश में अघोषित इमरजेंसी, हिटलर साइज जैसे हालात हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा। हम तो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करने जाते हैं तो बहुत सारे विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ऐसे थोड़ा ही मानती है, झुकाना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। किसानों के गन्ने का दाम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी के मूल्य बढ़ गए। मैंने 3 दिन पहले हमारे यहाँ बिलाई मिल है, उनको बुलाया क्योंकि उन्होंने 25% पैसा रोका हुआ किसानों का। अब आप समझिए, मिलों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होगा। किसानों के गन्ने के मूल्य में कब बढ़ोतरी होगी? और वो किसानों का दर्द क्या है जानना चाहते हैं? आगरा में हम लोग खड़े हैं, यही एक जगह है ग्रेटर आगरा के नाम से जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, 1000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर उनसे जमीनें ली गई और 33,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आगे दी जा रही है। यानी कि मुनाफा कमा रहे हैं आप लोग 32,000 स्क्वायर फीट एक उस पे मीटर पे, स्क्वायर मीटर पे। और किसानों को क्या दिया? 1000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। तो आप तो किसानों को लूटने वाले लोग हो।